क्योंकि लूज रहेगी तो हमारी मोटर जो है वाइब्रेट करने पे नट जो है गिर सकता है और मोटर की पंखी भी टूट सकती है। तो इसको हम अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं पहले। ये हमने मोटर को यहाँ फिक्स कर दिया है। अब क्या करना है, इस पंखी को हम निकाले थे, इस पंखी को हम यहाँ पे इस तरीके से दबा के इसमें बैठा देते हैं। यहाँ पे हमने इस पंखी को लगा दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, सिर्फ इसमें कनेक्शन करना बाकी रह गया है। तो कनेक्शन कैसे करना है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुशवाहा इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को, ये हमारे पास है एक हैप्पी होम का फैन हीटर, जो कि ये गर्म हवा देता है। ठंडी के दिनों में ये काम करता है। इसके सामने लगा के हम लोग हाथ सेक सकते हैं। ये कमरा भी गर्म करता है। इसको फैन हीटर या रूम हीटर भी बोलते हैं और इसको ब्लोअर भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसको कैसे ठीक करना है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, आज की वीडियो में हम ये सभी जानेंगे। इस फैन हीटर में क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो उसके लिए हमें इसको कैसे चेक करना है ये जानिए। इसको चेक करने के लिए दोस्तों हमें सीरीज बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका वीडियो हम पहले भी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इस सीरीज बोर्ड को कैसे बना सकते हैं। चलिए हम आपको चेक करा के दिखाते हैं। ये जो हमारा फैन हीटर का जो ये तार आया है, इसका प्लग हम सीरीज बोर्ड में लगाएंगे दोस्तों। मेन बोर्ड में कभी चेक मत करिएगा, नहीं तो अगर यदि शॉर्ट होगा या खराब होगा तो यहाँ से स्पार्किंग होगी। तो हम सीरीज बोर्ड में लगाते हैं, देखिए हमारा बल्ब जो है ग्लो करने लग रहा है, यानी कि इसका जो हीटर है वो काम कर रहा है। एलिमेंट जो इसका है काम कर रहा है, वो भी डायरेक्ट है, इसमें कोई ऑन ऑफ सिस्टम नहीं हो रहा। लेकिन इसका पंखा जो है बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका जो फैन है वो खराब हो चुका है। तो इसका जो हमारी फैन की जो मोटर है, ये हमने एक नई मोटर ले रखी है सेम टू सेम, इसको हमें बदलना है। तो इस मोटर को हमें कैसे बदलना है इस फैन हीटर में, आज की वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी पेज को यहाँ से खोल लेते हैं। जब तक हम पेज को खोल रहे हैं दोस्तों, जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। ये देखिए इस तरीके से ये अंदर से दिखता है। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है दोस्तों, ये जो हमारा फैन का जो ये दो तार आया हुआ है, इन दोनों को हम यहाँ से निकाल लेंगे तार को। इससे ये चेक हो जाएगा फैन हमारा खराब है या नहीं। और हीटर तो आपको चेक हो गया, क्योंकि ये बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये हीटर ठीक है हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा ये दो तार लगा हुआ है, इन दोनों तार को ही हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो इस तार को हम काट देंगे। जो हमारा फैन वाला तार है यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ से यहाँ पे हम इस तार को काट देते हैं। इस जगह से काट देते हैं ताकि लगाने में आसानी होगी आपको। वहाँ पे नहीं काटते हैं ना, टेपिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लगा के यहाँ पे टेपिंग कर देंगे। तो चलिए, ये हमने यहाँ पे इसका कनेक्शन काट दिया है। अब हम इसको आपको चेक करा के दिखाते हैं कि हमारा ये पंखा गड़बड़ है या फिर ठीक है। यदि पंखा ठीक होगा तो सीरीज में लगाने से ही हमारा चलेगा, लेकिन अगर पंखा खराब होगा तो हमारा सीरीज पे नहीं चलेगा। तो फैन चेक करने के लिए हमने एक प्लग में लगा हुआ दो तार को ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम टच करते हैं तो हमारा बल्ब जो है ग्लो करता है। अब इसी तार को हम यहाँ फैन पे लगाएंगे। देखिए हमारा पंखा जो है नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये मोटर हमारा खराब है। और ये वाली मोटर जो नई वाली मोटर है, इसको हम चेक करते हैं कि हमारी मोटर ये ठीक है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये मोटर हमारी चल रही है, इसका मतलब ये मोटर हमारी ठीक है। लेकिन आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है मोटर चल रही कि नहीं, तो आपको हम चला के दिखाते हैं। सबसे पहले इस पंखी को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इस पंखी को हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम मोटर को इसमें चेंज करेंगे। तो हमने जो है
पिलास ले लेते हैं। पिलास की सहायता से अब हम इसको ऊपर खींचेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी पंखी जो है निकल के बाहर आ गई है इसमें से। अब इस मोटर को हमें यहाँ से निकाल के इसकी जगह पे हम नई मोटर को फिट करेंगे। तो इस मोटर को कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पे 2 पेज ऊपर भी दिए हुए हैं, लेकिन ये ऊपर जो पेज दिया है ये इसके लिए होता है। यहाँ पे ये इसका जो यहाँ पे सॉफ्ट और बुश यहाँ इसका फिटिंग है, इस पे ये पेज लगा हुआ है, इसलिए इस पेज को हमें नहीं खोलना है। तो इसके पीछे को हम हिस्सा पलटते हैं तो देखिए 2 पेज यहाँ पे हमारे पीछे साइड में भी लगे हुए हैं। तो इन दोनों पेज को हम खोल लेते हैं, जो कि हमारे बैक साइड पे लगा हुआ है। इन दोनों पेज को हम खोलना है, हमें ऊपर वाले पेज को नहीं खोलना है। देखिए दोस्तों, इन दोनों पेज को हम पहले खोल लेते हैं। ये हमारे दोनों पेज यहाँ से निकल गए हैं। अब हम इसकी मोटर को इस बॉडी से निकाल लेते हैं इस तरीके से। देखिए इस वाली मोटर को हमने यहाँ पे निकाल लिया और इस ग्लू को यहाँ पे जो चक्का था वहां से छुड़ा के हमने इसको निकाल लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इसका तार जो है काला पड़ गया है, इसका मतलब ये हमारी मोटर जो है जल चुकी है। ये देखिए तार भी हमारा यहाँ से निकला हुआ है काफी। ये हमारा आप देख पा रहे हो ठीक से, यहाँ पे कई सारे तार यहाँ पे जले हुए हैं। इसका मतलब ये मोटर हमारी बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब देखिए इस मोटर को हम इसमें फिट करके आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको हम चेक करके दिखाते हैं, क्योंकि कैमरे में आपको ऐसे नहीं दिख रहा था कि ये मोटर चल रही है कि नहीं। तो इस पंखी को हम जिसमें फिट कर लेते हैं। अब ये देखिए मोटर हमारी चल रही कि नहीं आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले इसको हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, कहीं लड़े ना। सीरीज वायर को हम इसमें लगा के अब इन दोनों तार को हम मोटर वाले दोनों तार में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी मोटर जो है घूम रही है। बिना पंखी लगाए नहीं दिख रहा था मोटर सही है कि नहीं, अब देखिए दिख रहा है। तो अब हमारी मोटर ये नई वाली इसको हम फिक्स कर देते हैं। मार्केट में आपको 250 से 300 तक में ये मोटर जो है मिल जाएगी आसानी से। आप चाहे तो घर पे भी आसानी से बना सकते हैं इस फैन हीटर को। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से बिठा दिया है। अब उसके बाद इन दोनों तार को हम यहाँ पे अच्छे तरीके से लगा देते हैं पहले। यहाँ पे हमने लगाने के बाद अब इसको हम पहले इन दोनों पेज को जो हमने खोला था यहाँ पे मोटर का पेज को हम लगा देते हैं। इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है दोस्तों। क्योंकि लूज रहेगी तो हमारी मोटर जो है वाइब्रेट करने पे नट जो है गिर सकता है और मोटर की पंखी भी टूट सकती है। तो इसको हम अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं पहले। ये हमने मोटर को यहाँ फिक्स कर दिया है। अब क्या करना है, इस पंखी को हम निकाले थे, इस पंखी को हम यहाँ पे इस तरीके से दबा के इसमें बैठा देते हैं। यहाँ पे हमने इस पंखी को लगा दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, सिर्फ इसमें कनेक्शन करना बाकी रह गया है। तो कनेक्शन कैसे करना है दोस्तों, ये जो 2 तार हमारे हैं यहाँ पे, इन दोनों तार को जो हमने तार को यहाँ पे काटा था उस वाले पुराने वाले मोटर में से, इन दोनों तार को यहाँ पे छील लेंगे और इन दोनों तार में ही हम आपस में एक दूसरे को जोड़कर टेपिंग कर देंगे। अच्छे से टेप लगा देंगे ताकि ये तार आपस में शॉर्ट ना हो। ये हमने जोड़ा और यहाँ पे हम इसको अच्छे से टेप कर देते हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले वायर को भी जोड़ लेते हैं और इसको भी अच्छे से टेप कर लेते हैं। ये हमारा मोटर लग गया है, टेपिंग भी हो गया है।
तार को अच्छे से बैठा दीजिएगा इसके नीचे, नहीं तो ये तार ऊपर उठ जाएगा तो पंखे में लड़ेगा और दिक्कत होगी। चलिए अब इसको हम फिट करते हैं। फिट करने के बाद आपको एक बार चला के दिखाते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं। सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से बैठा लेते हैं। ये बहुत ही डैमेज कंडीशन में है तो बड़े आराम से बैठाइएगा, बैठाना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट भी सकता है। ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से आराम से बैठ गया है। अब इसको हम एक बार आपको चला के दिखाते हैं, इसके बाद हम इसकी पेंच को टाइट करते हैं। तो देखिए हम तार को जो है सीरीज वाले बोर्ड में लगाते हैं। ये पंखी अभी जो है थोड़ी ऊपर है। देखिए हमारा फैन जो है चलने लग रहा है। देखिए ये 0 पे अब बंद हो गया हमारा। ये जहाँ पे फैन बना है वहां पे हम चालू करेंगे तो हमारा फैन चल रहा है। अभी हमारा बल्ब जो है बहुत ही हल्का जल रहा होगा दोस्तों, क्योंकि ये केवल फैन चल रहा है। जैसे 1 नंबर पे हम करेंगे, ये देखिए हमारा बल्ब जल रहा है। और ये हमारा सीरीज है, जिसको हम मेन पे कर देंगे तो हमारा पंखा भी चलेगा और गर्म हवा भी देगा। तो एक बार हम आपको चला के दिखाते हैं। ये देखिए फैन हमारा जो है चल रहा है। 1 नंबर पे करेंगे, 2 नंबर पे करेंगे तो हमारा जो है हीटिंग चालू हो जाएगी। ये हमारा सीरीज का काम कर रहा था। अब देखिए हम जैसे ही चालू करेंगे, 1 नंबर पे हमारा हल्की गर्म हवा देगा और 2 नंबर पे हमारा ज़्यादा गर्म हवा देगा। इस तरीके से आप घर पे भी बना सकते हैं फैन हीटर या ब्लोअर को बहुत ही आसानी से। उम्मीद है दोस्तों हमारी बताई हुई वीडियो आपको समझ में आई होगी। जैसे कि हमने फैन हीटर का जो मोटर ख़राब थी उसको हमने बदलना सिखाया है इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। ऐसी वीडियो आपके लिए हम आगे भी लेके आते रहेंगे। तब दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।